हेट स्पीच की बात यहाँ तक ये कर रहे हैं कि वो तो दीन फैला रहे हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हमारे हैं उनको फैला रहे लोगों में। उन्होंने कभी नहीं बोला आप पत्थर फेंको, उन्होंने कभी नहीं बोला आप गन उठाओ, उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप सड़क पे धरने दो या सड़क पे गवर्नमेंट के खिलाफ धरने दो। वो तो दीन का काम कर रहे हैं, वो उलमा है, हमारे उलमा है, दीन फैला रहे हैं। लेकिन पीएसए की बात अगर अब आपने की, पीएसए बीजेपी के उस नुपुर शर्मा पे लगना चाहिए। अब मुझे बोले जो जीएसटी यहाँ पे लगाया गया वो कहाँ से अप्लाई हुआ, जो डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे वो कहाँ से अप्लाई हुआ, करवाया किसने? मैं वही बोल रहा हूँ जो यहाँ पे लीडर्स रह चुके हैं, जो यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लगाए खून के आंसू लगाए आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को। कितने पीएसए लगाए आपने 2008 से 2014 तक हमारे यूथ्स को, कितने लोगों ने पैलेट गन्स की वजह से आंखें खोई। और हमारी लीडर साहिबा बहुत आज रोना रो रही है 370-35 पे हमारे स्टेट पे। जनाब ये आपका ही करना है। यहाँ पे अगर बीजेपी को लाया, किसने लाया है? उन्हीं ने लाया है, उन्होंने यहाँ पे उनके साथ गवर्नमेंट बनाई की एंट्री की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बड़गाम के खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है अपने बयानात के ज़रिए जो सोशल मीडिया पे बयानात देते हैं इस हवाले से कि चाहे डेवलपमेंट हो या कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, तो आकिब खांडे जो हमारे साथ है ऐसे बयानात देते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हिला के रख देते हैं। फ़िलहाल आज आज़ाद है। क्यों आज़ाद है? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ इनकी वाबस्तगी है आज, इसलिए आज़ाद है। वो भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद है। अभी नई पार्टी बनी नहीं। खान साहब की बात हर रोज़ करते हैं, हर एक दफ्तर में खान साहब की बात उठाते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से या जो यूथ बेरोज़गारी में मुब्तला है इस वक्त खान साहब में। फ़िलहाल हम बात करेंगे आकिब खांडे से, जो खान साहब के वतरड़ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। खांडे साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। खांडे साहब, आप हमें बताइए कि अगर हम बात करेंगे खान साहब की डेवलपमेंट की, तो हम आए रोज़ देखते हैं कि खान साहब में आप धरने पे बैठते हैं, धरने देते हैं, बयानात देते हैं मीडिया पे, तो क्या वजूहात है कि क्यों आज तक खान साहब में डेवलपमेंट नहीं हुई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने खान साहब डेवलपमेंट की बात की, खान साहब डेवलपमेंट, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की हमारा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जिसमें खान साहब मेन ब्लॉक है, पारनवा ब्लॉक है, वत्रिहल ब्लॉक है या सुखनाग ब्लॉक है। आज खाग जो पिछले डिलिमिटेशन से हमारे साथ ऐड किया गया, जबरन उनके साथ जुल्म किया गया, आज वो भी ऐड है हमारे साथ। तो दैट मीन्स खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 5 ब्लॉक है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट का इशू यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मुझे बात बोलिए कि 2022 चल रहा है, 21st सेंचुरी है, आज भी हमारे दूर दराज एरिया में लोग सड़क, पानी और बिजली मांगते हैं। देखिए, शर्म और अफसोस की बात है कि जो यहाँ पर लीडर साहिबान हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, जिनको लोगों ने वोट दिया, अपना सपोर्ट दिया, अपना पावर दिया है, उनको कुर्सी पे बिठाया है, उनके लिए आज तक सड़क, पानी और बिजली का मसला हल नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर की बात अगर हम करेंगे, कौन सा हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी यहाँ पे है? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ बिल्डिंगें बनाई गई है अपने वोट बैंक के लिए, पीएससी के नाम से। पब्लिक जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, बिल्डिंगें बनाई गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आप देखिए ना, 10-15 बिल्डिंगें ऐसी बनी है जो आज तक वीरान पड़ी है। लाखों करोड़ों में पैसा लगाया गया, गरीब आवाम का, आम इंसान का, मजदूर इंसान का टैक्स पेइंग मनी उसमें लगाया गया अपने वोट बैंक के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। और उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की बात करेंगे, आप देखिए ना खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी ट्रांसपोर्ट की ऐसी फैसिलिटी है? एक ब्लॉक की नहीं, अगर हम 5 ब्लॉक की बात करेंगे, वत्रियाल सुखनाग में आप बोलिए कौन सी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है? कौन से रोड ऐसे है वहां पे? 20 फीट, 30 फीट या 40 फीट के रोड है। जो हमारी दूध पथरी, जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसके लिए आज तक 40 फीट का रोड नहीं बनाया गया हमारी लीडरशिप से। उसके बाद एक मसला है कि आप मुझे बोले एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ पहुंच गया है। अब देखिए, लोग आजकल जो यंग जवान है, जो यूथ यहाँ का है, वो गलत कामों में मुब्तला हो रहा है, एजुकेशन से दूर हो रहा है, महरूम हो रहा है, क्योंकि इसके जिम्मेदार यहाँ के लीडर साहिबान है। यूनिवर्सिटी का कोई ब्रांच नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज में इतनी फैसिलिटी नहीं है, स्ट्रीम्स नहीं है वहाँ पे। मजबूर है गरीब आवाम कुछ भेजने के लिए अपने बच्चों को, अपने यूथ्स को, पढ़े लिखे जवानों को श्रीनगर या बड़गाम शिफ्ट करने के लिए, उनको वहाँ पे तालीम की फैसिलिटी दे सके। पिछले 30 सालों से यहाँ पे खान साहब की बात करें तो हकीम मोहम्मद यासीन
कंटिन्यूसली जो जीत के आ रहे हैं, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो पिछले 30 सालों से आ रही है। आखिर क्या वजूहत है कि 30 सालों में आपके एरिया की मैं बात करूं, इस एरिया की, तो इसी एरिया ने उसको 30 सालों से अपनी सीट पे बरकरार रखा है। क्या वजूहत है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम? अगर हकीम यासीन इस वक्त भी 14 में भी उसने जीत हासिल की यहाँ से, फिर यहाँ पे हालात ऐसे नहीं रहे, और आज क्यों नहीं हो रहा वो काम? आज अगर गवर्नर रूल भी है यहाँ पे। सबसे पहले उबैद साहब, मैं बात, अगर आपने हमारे एक्स एमएलए, ऑनरेबल एक्स एमएलए की बात की है कि मैं उनको आदर करता हूँ। हमारे लीडर रह चुके हैं, हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 5 टाइम्स एमएलए एंड 3 टाइम मिनिस्टर। ये छोटी बात नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर 3 दफ़ा कोई इंसान बने, और अपने लोग, अपने एरिया के लोग, दूर दराज गरीब लोग आज भी सड़क, पानी और बिजली मांगते हो। मैं सोचता हूँ इसमें फिर क्या हुआ है? अगर आप बात करोगे मेरे गाँव की, हमें हर कोई फैसिलिटी है, क्योंकि हम 1950-1960 से हमारे कौम, हमारी जो यहाँ पे जो रह चुके हैं, हमारे ज़ी-इज़्ज़त काबिल शख्सियत यहाँ पे रह चुके हैं, खांडे कम्युनिटी से या अलग-अलग कम्युनिटी से। उन्होंने यहाँ पे बहुत पहले काम किया है, उनके बनने से पहले। लेकिन जब मैं अपने एरिया को देखता हूँ, पूरे सराउंडिंग को देखता हूँ, खान साहिब टाउन की बात अगर मैं करूँगा, बाकी आप छोड़े 4 ब्लॉक्स को, खान साहिब टाउन में आज तक दूर-दराज लोग आज भी सड़क, पानी और बिजली माँगते हैं। ये बहुत शर्म और अफ़सोस की बात है। आप मुझे बोलिए, आपने बोला 2014 में भी उन्होंने जीता, 2008 में भी जीता। सिर्फ़ एक टाइम पे 2002 में उन्होंने मतलब कैबिनेट में अपना कदम रखा, मिनिस्टर बने। 2008 के बाद कहाँ बने? क्योंकि वहाँ तब गुलाम नबी आज़ाद साहब खड़े थे। नहीं, उसने सीट यहाँ से जीती है। वही मैं उसी वही बात कर रहा हूँ मैं कि 2008 में वो सिर्फ़ एमएलए रहे। जीत के यहाँ से गए, एमएलए बने, मगर एमएलए ही रहे। गवर्नमेंट में कहीं नहीं आए, गवर्नमेंट में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लोगों के कोई हालात नहीं बदले 2008 से। 2002 से 2008 तक अगर कोई काम कानाशंसी खानसा में हुआ है, वो सिर्फ़ गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से हुआ है। अब देखिए डिग्री कॉलेज जहाँ पे है, वो उसकी देन है। दूध पथ आपने परसों देखा मैंने कैसे बयान किया अपने होनहार और प्यारे महबूब लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी डेवलप हुई है, कितना काम वहाँ पे हुआ है, और कितने लोग परेशान मुसीबत में फँसे हैं। आज भी लोग धरना देते हैं। अब देखिए, आप खुद घूमते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के अलग-अलग ब्लॉक्स में, अलग-अलग एरियाज़ में, दूर-दराज गाँव में आप जाते हैं, देखिए आप आज भी वहाँ पे लोग क्या माँगते हैं। और मैं सोचता हूँ उसमें कि अगर किसी इंसान को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आज तक जिता है, 40 साल उनको सपोर्ट किया है, 40 साल उनको अपना पावर, अपनी सारा कुछ दिया है। लोगों ने अपनी टाँगें, अपने पैर खोए, अपने बाजू खोए उनके जलसों में, उनके रैलीज़ में, जो गाड़ियों से ऊपर से गिर गए। लेकिन उसके बाद भी अगर उनका काम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती की बात है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो यंग जनरेशन उनके लिए बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि आज भी हमारे लोग अगर पानी, बिजली और सड़क माँगते हैं, उसके बाद कितनी फैसिलिटी उनको देंगे। बेसिक जो एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो आज तक कंप्लीट नहीं। आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट की बात, सिर्फ़ अपनी सियासत, अपनी कुर्सी, अपनी वोट के लिए काम किया है, और कुछ उनके अपने कुछ क्लोज़ बंदे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा काम किया, लेकिन जो मैक्सिमम मेजॉरिटी यहाँ पे जो जनरेशन है, जो पीपल है, जो एरिया की अवाम है, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ आज तक। मैं इतना कहूँगा कि खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी, जब मैं आज देखता हूँ, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऑब्ज़र्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी भी 1980 में है। 2022 में अभी तक ये नहीं आई है। 2022 में अगर ये आई होती, यहाँ पे कोई पब्लिक पार्क होती। इतनी शानदार, अज़ीम शान पब्लिक पार्क होती कि आज देखिए ना, हम इंटरव्यू वहाँ पे करते। कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा छाँट के हमने देखा कि खान एक साहब में अभी पब्लिक बस पार्क स्टैंड नहीं है। नहीं है। जी? खान साहब में अभी एक बस स्टैंड भी नहीं है। वही बो 3 बार बस स्टैंड बनाया गया, उसमें पेमेंट भी निकाली गई। आज उसमें बिल्डिंगें बनाई जा रही है। पहले वो बस स्टैंड बनाया गया था। देखिए उबैद साहब, मैंने ज़िक्र किया था 3 टाइम मिनिस्टर, उसमें एक एक दफ़ा वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। अब देखिए ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आज भी रोडों पे प्राइवेट गाड़ियों को लिफ्ट के लिए भीख माँगते हैं। अगर ब प ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब से गया है कैबिनेट में, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन-सा काम हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में? आप देखिए ना, वतरेल स्वकना की बात अगर हम करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलप है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स भी बहुत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर हम खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, वतरेल स्वकना की बात करेंगे, कौन-सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे? अब खाग की बात करें, कौन-सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे? ये बदकिस्मती और अफ़सोस की बात है हमारे लोगों पे, हमारी अवाम पे, हमारी जनरेशन पे, कि हमें हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे लोग जीत के आ गए हैं, जो सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लिए, और 5 साल के बाद हम कैसे जीतेंगे, उनके लिए काम करते हैं।
जो जनरल पब्लिक के हालात है, इश्यूज है, उन पे कोई बात नहीं होती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है। सिर्फ यही देखा जाता है कि मैं कैसे इस गरीब आवाम को बेवकूफ बनाऊंगा, कैसे मैं 5 साल के बाद फिर से एक कुर्सी हासिल करूंगा, उसके लिए काम होता है। जो यंग जनरेशन यहाँ पे अपग्रेड हो रही है अभी, उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का पैकेज यहाँ पे या कोई ऐसा नजरिया विजन नहीं रखा गया है। आने वाली जो जनरेशन होगी उसको कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सके है। क्या किया गया है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक लिस्ट निकाला गया है। 20 साल से धरना दे रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लोग, गवर्नर साहब के सामने, बीजेपी गवर्नमेंट के सामने, होम मिनिस्टर साहब के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, एक्सन साहब के सामने हर रोज धरने होते हैं। अब देखिए ना कितने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लोग अभी भी उसी पॉलिटिकल स्टंट में अभी मुलवस है, जो डिटी पॉलिटिकल स्टंट यहाँ पे खेला गया है। 20 साल उनको दरबदर किया गया है। वो आज थोड़ा सा तनख्वाह लेते, लेकिन 2015 तक उनको एक पैसा नहीं मिलता था। उनकी बेटियां, वो आज उनकी बेटियां, उनके बच्चे आज बालिग हो गए, उनकी शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, क्या करेंगे 7,000 रुपए पे? कौन सा घर चलाएंगे वो? अगर हम बात करेंगे आपकी, अगर आपको खान साहब में एक मौका दिया जाएगा, आप आज़ाद पार्टी के साथ वाबस्ता हो, गुलाम नबी आज़ाद के साथ हो, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा? आप क्या कर सकते हो आप खान साहब के लोगों के लिए? देखिए, अगर अल्लाह ताला ने इतना इज्जत से हमें नवाजा होगा, हमारे लोग हम पे विश्वास करेंगे, हमारे लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इज्जत देंगे, इंशाल्लाह और रहमान। सबसे पहली हमारी जो मैनिफेस्टो होगा खान साहब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पांचों ब्लॉकों के लिए, सबसे पहली बात होगी रोड, पानी और बिजली के लिए कोई तरसेगा नहीं, कोई दरखास्त नहीं होगा डीसी ऑफिस में या तहसील ऑफिस में। सबसे पहले हमारा होगा रोड, पानी और बिजली, उसको हल करेंगे। उसके बाद दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। हम देखेंगे इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट हम कैसे यंग जनरेशन को, जो पढ़ी लिखी जनरेशन अभी पीएचडी करके है, डिग्री करके है या डिप्लोमा करके है, मास्टर्स करके है, उनके लिए हम कैसे एम्प्लॉयमेंट का सोचेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, हमें जहां तक हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे कॉन्स्टिट्यूंस को देखते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने नवाजा है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। चाहे हम बारामूला की बात करेंगे, चाहे हम अनंतनाग की बात करेंगे, चाहे हम गांधरबल की बात करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ बड़गाम को या कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब को नवाजा है। हमारे पास इतना इतना खूबसूरत एरिया है। आप देखिए दूध पथरी, क्या हुआ है आज तक वहां पे? अगर थोड़ा सा रोड वहां पे है, आज तक लोग वहां पे 4-5 हजार लोग वहां पे अपना रोजगार कमाते, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। लेकिन अगर दूध पथरी जैसी जगह को ब्यूटिफाई किया जाए, डेवलप किया जाए, कितने हमारे एम्प्लॉयड यूथ वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसे है तोस मैदान, रोड आज तक वहां तक नहीं हुआ है, अगर उसको डेवलप किया जाए, एक अलग से एक एम्प्लॉयमेंट हो सकता है वहां पे। या मैंने कल स्टोरी की पलमोदान, जो पे नजदीक है हमारा है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब से 5-6 किलोमीटर दूर है, उसको डेवलप किया जैसा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है वहां पे। ऐसे ही अलग अलग एरियाज में मिनी मार्केट बनाए जा सकते हैं, जहां पे 400-500 लोग या 500 यूथ हमारे एडजस्ट होके 500 फैमिलीज आबाद हो सकती है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब हर किसी के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकती। कोई दुनिया का लीडर 100% अपनी आबादी को, यूथ को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन वो लीडर होता है, उसका विजन होता है। जो मैक्सिमम पढ़ा लिखा होगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मेरिट पे या कंपटीशन पे जॉब मिलेगी। लेकिन उसको जो बाद के तबका है, उसको अलग अलग बिजनेस में या प्राइवेट इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, जो आज तक हमारे लोग अभी तक बेखबर है इस बात से। क्योंकि कोई एजुकेटेड लीडर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में खड़ा नहीं हुआ है अभी तक, जो लोगों को समझा सके, उनका विजन, उनका जहन चेंज करके एम्प्लॉयमेंट दे सकता है उनको। मेरे पास इंशाल्लाह ऐसा मंशूर है कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लिए। अगर इंशाल्लाह और रहमान मुझे अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना, मुझे मेरे लोगों ने सपोर्ट किया, आप खुद देखेंगे तारीख बनेगी इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लोगों में। गरीबी यहाँ पे खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट का मसला, बेरोजगारी वो खत्म होगा, जो बिजली, पानी और सड़क के लिए लोग तरसे वो खत्म होगा, जो हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटी एरिया में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के 5 ब्लॉकों में नहीं है, उस तरह से जहां से एलडी का, हमारा एलडी जैसा हॉस्पिटल यहाँ पे बने, एसएमएस जैसा छोटा हॉस्पिटल यहाँ पे बने, या जो दिल्ली केजरीवाल ने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम खड़ा किया। गांव में अगर ऐसा एक हेल्थ सेंटर हो, फैसिलिटी मिलेगी, बेसिक फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी के हिसाब से, या ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये टूरिज्म का सिस्टम है, या हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर का है, या कोई भी और मंशूर हो, कोई भी और सिस्टम हो, कोई भी और डिपार्टमेंट हो, इंशाल्लाह हम अपने लोगों की मदद से, अपने लोगों के विश्वास से इंशाल्लाह इन चीज़ों पे काम करेंगे। 10 मैनिफेस्टो मेरे पास है, जो मैं अभी ऑन मीडिया सारा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे हरीब सुन रहे होंगे ये बात, उनके लिए भी सोचना। मेरे पास 10 मैनिफेस्टो है। इंशाल्लाह हम कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, और इंशाल्लाह
जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 50 साल पीछे है, वो एक नई बुलंदी पे इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ दिन पहले बारामूला में पब्लिक मीटिंग रखी थी। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकते हैं। वजूहत क्या है कि उन पहले तो वो पार्लियामेंट में लड़ रहे थे कि आर्टिकल 370 के लिए, और आज इनका ये कहना है कि हम नहीं ला सकते हैं। दूसरी तरफ से अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन, बाकी जो पार्टीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि हम वापस लाएँगे। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कहना है कि हम नहीं ला सकते हैं, क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 370 आज एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक हर कोई बात 370 पे करता है। लेकिन मुझे बोले 1947 में हमारे आदरणीय महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे लागू करवाया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ये 370 या 35 से हो या स्टेटहुड हमारा आइडेंटिटी अलग थी, राइट्स हमारे थे जो जिसमें हमें हमें ये स्कीम्स मिलती थी, फैसिलिटी मिलती थी या कुछ और डिस्काउंट्स मिलते थे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। लेकिन मुझे बोले आप 1947 से आज तक 370 में रहा क्या था? 370 का मतलब है पूरा 370 जिसमें हमारा स्टेट हो, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट हो, जिसमें हमारी कैबिनेट हो, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा फ्लैग हो, हमारे जॉब्स हो, हमारी ज़मीन हो या हमारी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर यहाँ पे हो। अब मुझे बोलिए ना बचा क्या है उसमें आज तक? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई आज तक आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, जब तक यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन उस पे कंसर्न ना डाले। 2019 तक की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे बोले जो वैट आया वो कहाँ से लागू हुआ? आप मुझे बोले जो अप्सपा आया वो कहाँ से लागू हुआ? आप मुझे बोले जो जीएसटी यहाँ पे लगाया गया वो कहाँ से अप्लाई हुआ? जो डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे वो कहाँ से अप्लाई हुआ? करवाया किसने? मैं वही बोल रहा हूँ जो यहाँ पे लीडर्स रह चुके हैं, जो यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है आज। आप मुझे बोले 2008 में हमारे बहुत बड़े एक नेता है, हमारे लीडर है। 2008 से 2014 तक यहाँ पे हुकूमत की चीफ मिनिस्टर बनी। आज बोल रहे हैं हम इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए थी 2019 के बाद। अब आपने अपने टेन्योर में क्या किया? कौन सी इंडस्ट्री लगाए? खून के आंसू रुलाए आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को। कितने पीएसए लगाए आपने 2008 से 2014 तक हमारे यूथ्स को? कितने लोगों ने पैलेट गन्स की वजह से आंखें खोई है, अपने जिस्म का कोई अंग खोया है? या 2014 के बाद की बात हम करेंगे। एक और हमारी लीडर साहिबा बहुत आज रोना रो रही है 370 35 पे हमारे स्टेट पे। ये जनाब ये आपका ही करना है। यहाँ पे अगर बीजेपी को लाया किसने लाया है? उन्हीं ने लाया है। उन्होंने यहाँ पे उनके साथ गवर्नमेंट बनाई, पीएसए उनको की एंट्री की यहाँ पे। पीएसए की बात करेंगे। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 3 जैसे रिलीजियस लीडर जो है, मौलवी साहिबान जो है, जी। उनको यहाँ से कोर्ट बुलवाड़ के लिए भेज दिया गया है। उन पे हेट स्पीच का जो इल्ज़ाम लगाया गया है। आपकी पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले मैंने इसमें मज़म्मत की जब ये न्यूज़ पब्लिक में आई, मैंने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू इसमें मज़म्मत की क्योंकि ऐसा काम, ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। जहाँ जम्मू कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं 2019 के बाद, ऐसा स्टंट जम्मू कश्मीर में होना नहीं चाहिए। जो यहाँ की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा स्टंट नहीं होना चाहिए क्योंकि या जहाँ कोई जो एमएलए है बाहर का, उन पे लगना चाहिए जो मजहब को आपस में बांट रहे हैं, मजहब को लड़ा रहे हैं आपस में। एक मजहब दूसरे मजहब को टारगेट कर रहा है, उन पे पीएसए लगना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के निहत्थे लोगों पे आप पीएसए लग रहे हैं, ये शर्म और अफसोस की बात है। यहाँ पे इस पे मैंने पहले दिन ही मजम्मत की और आज भी मैं ऑन मीडिया इस पे मजम्मत करता हूँ। उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको जल्द अज जल्द छोड़ा जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज हालात सुधर रहे हैं। लोगों में अमन आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे, आगे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो के एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नई जनरेशन को मिलेगा। अगर आज ऐसे स्टंट्स यहाँ पे खेलेंगे, इसका मतलब है कि ये खुद चाहते हैं, गवर्नमेंट वाले खुद चाहते हैं, कोई भी हो, जो कोई भी उन्होंने पीएसए लगाया है, वो खुद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और हालात ठीक ना हो। इसीलिए ऐसे स्टंट्स आए रोज 2 महीने 3 महीने के बाद ये लोगों पे लगा रहे हैं, निहत्थे लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे लगा रहे हैं। मैं इसमें कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद आकिब खांडे, जो कि खान साहब एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तसरन बात हुई इनसे डेवलपमेंट के हवाले से, और आज़ाद पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद की एक रुकन है, उस हवाले से कि क्या मैनिफेस्टो रहेगा गुलाम नबी आज़ाद का। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.